जो इंग्लिश में हमारे टॉपिक चल रहा था वो टेंस चल रहे थे। कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट कराए थे, जिसमें हम आज आगे इसमें और आगे पढ़ेंगे। टॉपिक चल रहा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टॉपिक था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो कल इसके एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। एफर्मेटिव इसमें क्या था, आपका जो रूल था इसको बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस इसकी बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसमें सिंस और फॉर था, और फिर आपकी टाइमिंग थी। तो इसमें सिंस और फॉर का यूज जो मैंने बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंस और फॉर का यूज क्या होता है। सिंस और फॉर के अगर आपने गलत यूज किया है तो वो सेंटेंस आपका वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है आपका कि सिंस का यूज हम करते हैं, मैंने कल बताया जो डेफिनेट टाइम होता है, हमारा निश्चित समय होता है, उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। और जो हमारा इनडेफिनिट टाइम होता है यानी कि अनिश्चित समय होता है, उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। इसमें निश्चित समय मैंने कुछ आपको बताए थे, जैसे सुबह से, शाम से, लास्ट नाइट है आपका। अगर आपकी ईयर दे रखी है, ईयर में भी संख्या दी हुई है, आपकी डिजिट दी हुई है, जैसे 2004, 2005, 2006, तो ये क्या है, ये आपका फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। लेकिन अगर इसमें आपने कहा है कि हम बहुत समय से, कई वर्षों से, दोपहर से, 2 मिनट से, 10 मिनट से, घंटों से, वो सब आपके अनिश्चित समय में आते हैं। मैंने इस पर आपको कल एक एग्जाम्पल भी बताया था। एग्जाम्पल था इसका, सुबह से कार्य पूरा कर रही है, और एक सेंटेंस है ये कि वह कार्य पूरा कर रही है। एक सेंटेंस हमारा ये हो गया कि वह सुबह से कार्य पूरा कर रही है, और एक सेंटेंस ये हो गया कि वह कार्य पूरा कर रही है। दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंस? इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों ही सेंटेंस कंटिन्यूअस के हैं, आइडेंटिफिकेशन भी दोनों की एक है। आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये भी कंटिन्यूअस का टेंस है, कर रही है, और इसमें भी लास्ट में कर रही है आ रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि जिसमें आपका समय दिया हुआ होता है वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, और जिनमें आपका समय नहीं दिया हुआ होता वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते, और वो इस सेंटेंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इस व्यवहार का यूज करके सेंटेंस को बना देते हैं, वो सेंटेंस वहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वही आपका समय होता है। समय निश्चित और अनिश्चित दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे हुई सब्जेक्ट रहेंगे शी, सिंगुलर है हमारा, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हैज बीन। बताया था मैंने कि सिंगुलर के साथ आप हैज बीन और प्लूरल के साथ आप हैव बीन का यूज करते हैं। शी हैज बीन। अब हमारा वर्ब क्या है? पूरा करना। पूरे करने के लिए हम लगाते हैं कंप्लीट। कंप्लीट में आईएनजी लगाएंगे, कंप्लीटिंग वर्क।
शी हैज बीन कंप्लीटिंग वर्क। अब हमें देखना है हमारा समय, समय हमारा निश्चित है या अनिश्चित है। अगर हमारा समय यहाँ निश्चित है तो हम समय से पहले यहाँ पर लगाएंगे सिंस, और अगर अनिश्चित है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का। तो सुबह से जो होता है वो हमारा एक निश्चित समय में आता है, तो यहाँ हम लगाएंगे सिंस, और सुबह के लिए हम यहाँ लगाएंगे मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन कंप्लीटिंग वर्क सिंस मॉर्निंग। तो ये समय जो होता है निश्चित और अनिश्चित, इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसमें आपके नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होता है वही चीजें है इसमें, सब्जेक्ट हैज प्लस हैज या हैव प्लस यहाँ पर नॉट और फिर बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और फिर यहाँ पर आपका टाइम। ये फॉर्मूला काफी लंबा होता है इसका। तो नेगेटिव सेंटेंस है मैं 1 घंटे से किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ। ये सेंटेंस है आपका नेगेटिव, मैं 1 घंटे से किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है हमारा आई, आई आपका फ्लूरल में आ गया, तो यहाँ आप बनाएंगे हैव। हैव के बाद आपको किसका यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हमने लगाया नॉट। उसके बाद बीन, आई हैव नॉट बीन। अब हमें क्या देखना है, अपनी वर्ब देखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर, पढ़ना। यहाँ हमने लगाया रीड, रीड में आईएनजी, रीडिंग। बुक्स, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बुक्स। अब फिर वही चीज समय देखना है हमारा सिंस फॉर। समय क्या है आपका, 1 घंटा। तो घंटा जो समय, घंटे जो होते हैं वो आपके अनिश्चित समय में आते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। यानी आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, चेंज कुछ नहीं है, बस हैव बीन हैज बीन के बीच में आपको नोट लगाना है। फॉर्मेटिव में हैज बीन हैव बीन का यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव में आप हैज और हैव के बीन के बीच में आप पहले नोट का यूज करेंगे, उसके बाद आप बीन का यूज किया जाता है। अब इसमें आपके आएंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, फिर वही चीज बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जो होते हैं वो सभी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं, और उनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है। क्या का तो कोई वहाँ पर मीन्स ही नहीं होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क के लिए होता है वो। तो यहाँ पर हमें जिसका रूल होता है, सबसे पहले हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस या फॉर,
विद्यार्थी 1 बजे से पाठ याद कर रहे हैं। क्या विद्यार्थी 1 बजे से पाठ याद कर रहे हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चनिंग की जा रही है कि क्या विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 1 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं या नहीं। तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पर हैज़ या हैव का यूज करेंगे। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी, और यहाँ आ रहा है रहे हैं, यानी कि ग्रुप में हो गए, वो बहुत सारे हो गए, तो वो क्या हो गए, वो आपकी प्लूरल हो गए। तो विद्यार्थी के अकॉर्डिंग यहाँ हम यूज करेंगे हैव। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बनाएंगे बी। अब हमें देखनी है हमारी वर्ब क्या है। वर्ब है हमारी याद करना, तो याद करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे और लर्न में लगाएंगे ing, लर्निंग। हैव स्टूडेंट्स बीन लर्निंग द लेसन। लर्निंग का लेसन। अब समय देखना है हमारा निश्चित है या अनिश्चित है। अब फिर वही चीज़ है, आपको सिंस और 1 बजे जितना टाइमिंग होता है, समय जो होता है 1 बजे 2 बजे 3 बजे, वो सब आपके निश्चित समय में आता है। तो यहाँ हम यूज करेंगे सिंस। सिंस 2 o'clock have students been learning the lesson since 2 o'clock। लास्ट में लगेगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपकी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। अब इसमें आपकी जो वो आएंगे सेकंड टाइप। यतेंद्र, यतेंद्र मैं आपसे पूछ रही हूँ सेकंड टाइप जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या पहचान होती है सेकंड टाइप सेंटेंस की। अब इसमें आते हैं आपके सेकंड टाइप सेंटेंस। सेकंड टाइप WH, वही चीज आ गई, WH वर्ड से शुरू होने वाले, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या। तो वो कौन से होते हैं आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप के होते हैं। इसमें आपका रूल क्या है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैज या हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी बीइंग, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट, सिंस और टाइम, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। इसका फॉर्मूला काफी लंबा होता है, एक ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे मिलेगा वह 2006 से कहाँ रह रहा है। हमारे सेंटेंस है वह 2006 से कहाँ रह रहा है। अब हमें इसमें देखना है हमारा WH वर्ड कौन सा आता है, वो आएगा हमारा कहाँ, और कहाँ भी हम यूज करते हैं वेयर। वेयर। अब रूल के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज करेंगे। उससे पहले हमें हमारा सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हैज का, वेयर हैज। और सब्जेक्ट है हमारा ही, वेयर हैज ही। उसके बाद आप यूज करेंगे बी, वेयर हैज ही बीन। अब हमारा जो वर्ब है रहना, रह रहा है, रहना। रहने के लिए आप लगाएंगे लिव, और लिव में हमने यहाँ यूज किया ing, लिविंग। वेयर हैज ही बीन लिविंग
अब हमें देखना है हमारा समय निश्चित है या अनिश्चित। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि सन में अगर ईयर दे रखी है, ईयर की जो संख्या दी हुई है, जैसे इसमें दी हुई है 2006, 2004 होती है, 2005 होती है, तो वो होता आपका निश्चित समय। और यहाँ होता कि वह कई वर्षों से, वह 5 वर्षों से, तो वो समय आपका निश्चित नहीं होता। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस 2006 और लास्ट में हमने लगा दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनके इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस है। अब ये आपके प्रेजेंट के चारों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समाप्त हो चुके हैं। अब इसमें ये कुछ सेंटेंस आप सभी के लिए हैं। वह एक हफ्ते से मंदिर नहीं जा रही है। सेकंड सेंटेंस, क्या तुम्हारा भाई एक महीने से दिल्ली में रह रहा है। थर्ड सेंटेंस, मोर सुबह से बाग में क्यों नाच रहा है। पहला सेंटेंस है वह एक हफ्ते से मंदिर नहीं जा रही है। सेकंड सेंटेंस है क्या तुम्हारा भाई एक महीने से दिल्ली में रह रहा है। और थर्ड है मोर सुबह से बाग में क्यों नाच रहा है। तो ये 3 सेंटेंस हैं। आप यतेंद्र, वर्षा, राहुल, नवनीत, जो भी आप में से वॉच कर रहे हैं लाइव में, इन सेंटेंस को आप कमेंट करके मुझे बताइए। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होंगे वो स्टार्ट होंगे हमारे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपके क्या है, क्योंकि भूतकाल यहाँ की आपका पास्ट शुरू हो गए हैं। प्रेजेंट के चारों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब जो स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। इनकी जो आइडेंटिफाई हम करते हैं, पहचान हम कैसे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इस सेंटेंस में था, थी, आ, ई, ए, ये शब्द आप। वह कार्य करता था, वह बाजार गया, हमने सच बोला, बच्चे स्कूल गए, बारिश हुई, वो सब क्या है, ये सब आपके पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, जिसमें था, थी, आ, ई, ए, ये वर्ड्स आपके लास्ट में आते हैं। अब इन सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। यहाँ पर एफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट होता है,
एफर्मेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट और फिर आपके अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो आते हैं सेंटेंस वो लास्ट में आएंगे। यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो कुछ सेकंड फॉर्म्स आपको जैसे हियर, हियर मीन्स क्या होता है और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है बताइए। बाय, बाय की सेकंड फॉर्म पिक, टीच। तो कुछ बहुत सारी फॉर्म्स तो बहुत सारी होती हैं, आप कितना जानते हैं या आप मुझे बताइए कि जो मैंने चार लिखी है चारों की ही बता दीजिए इसमें सबसे पहले। अब इसका एग्जांपल, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, पास्ट सेंटेंस आया तो वो हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा राम, अब वर्ब लेनी है खाया, खाया ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, ईट, सेकंड एट और थर्ड होती है ईटन। तो हमने यहाँ यूज किया सेकंड फॉर्म एट, राम एट फूड, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है फूड, राम ने खाना खाया, राम एट फूड। तो ये हमारा क्या हो गया, जो पास्ट इंडेफिनिट की एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और उसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद वर्ब की भी सेकंड फॉर्म। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपके लिए। अब इसी में एक सेंटेंस में आपके लिए बच्चों ने कक्षा में शोर मचाया, बच्चों ने कक्षा में शोर मचाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को दंड दिया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को दंड दिया। और इसमें हमारा पहला सेंटेंस, बच्चों ने कक्षा में शोर मचाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को दंड दिया। अब जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करेंगे वो करेंगे इस वर्ब में दंड देना। दंड देने के लिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, पनिश का यूज करते हैं और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, दंड देना अलग, दंड अलग और देना अलग, गिव पनिशमेंट, ये हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स इस तरह की गलतियां करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पूरा करना, पूरा अलग करना अलग, डू कंप्लीट नहीं, वो गलत है। कंप्लीट ही अपने आप में ही कंप्लीट फॉर्म है, एक कंप्लीट वर्ब है, कंप्लीट करना, वो पूरा करना। उसी तरह से दंड देना, देना देने के लिए हम गिव का यूज कर रहे हैं, लेकिन दंड देने के लिए यहाँ हम सिर्फ पनिश का यूज करेंगे, नॉट गिव पनिशमेंट। तो ये चीज़ ध्यान देने की है। आप इस सेंटेंस को बनाइए और मेरे पास अभी कमेंट करें। चलो इससे आगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में होंगे। थैंक यू।